बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 नवंबर को मरियम सफदर ने लाहौर से शेर जवान फ़ोर्स का आगाज़ किया है। इस फ़ोर्स का मकसद क्या है, इस फ़ोर्स के किस तलबा तंजीम के साथ तसादुम के ज़्यादा ख़तरात और ख़दशात हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तकरीर पर भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे जो उस तकरीर में नारे लगाए गए। ये जो शेर जवान फ़ोर्स शुरू करने जा रही है मरियम सफदर, इसको आप तलबा विंग में नहीं कह सकते मुस्लिम लीग नून का। उसकी रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग नून का तो ऑलरेडी स्टूडेंट विंग MSF के नाम से मौजूद है। ये एक नई फोर्स तैयार कर रही है मरियम सफदर, जिनका वाहिद मकसद जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ माहौल बनाना है, फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर करनी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स को इश्तियाल दिलाना है और तालीमी इदारों में एक नई लहर अब आपको गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की नज़र आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो फोर्स है, इसको बनाने का बुनियादी और वाहिद मकसद ही फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाना है। अब यहाँ पर दो इशूज़ हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त स्टूडेंट्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पंजाब में बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। इस्लामी जमीयत तलबा है, जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है, क्योंकि वो मुसलसल काम करते रहे हैं और वो तंजीम हमेशा से मौजूद रही है तालीमी इदारों में एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तालीमी इदारों के अंदर वो इस्लामी जमीयत तलबा का मौजूद है। इस्लामी जमीयत तलबा के बाद जो दूसरा स्टूडेंट विंग है वो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट है, MSM है। उसकी रीज़न ये है कि जब मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट का आगाज़ किया गया डॉक्टर तारिक कादरी की स्टूडेंट विंग का, तो उन्होंने काफ़ी जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज से जो है वो काम किया। और यहाँ पर यह भी है कि जैसे आप ISF को देखें, ISF भी बहुत से तालीमी इदारों में मौजूद है, लेकिन ISF को उस तरह से तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एक तलबा विंग को सपोर्ट किया जाता है ऑर्गेनाइज तरीके से, उस तरह से ISF को ऑर्गेनाइज तरीके से सपोर्ट नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जमात इस्लामी ने बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से अपने स्टूडेंट विंग जमीयत को, इस्लामी जमीयत तलबा को वो जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको फ़ंड्स मुयसर होते हैं। तो ज़ाहिर है, और इस्लामी जमीयत तलबा का अपना भी एक तरीक़ाकार है फ़ंड्स इकट्ठे करने का, और मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सारी चीज़ों को। ज़ाहिर है मैं गोमल यूनिवर्सिटी DA खान में इस्लामी जमीयत तलबा के साथ भी रहा। तो इस्लामी जमीयत तलबा जो है उनका अपने तरीक़ाकार है काम करने का, उनके पास फंड्स भी मौजूद होते हैं, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है ऊपर से नीचे तक। तो वो मुसलसल काम जो है वो कर रहे हैं बहुत अरसे से, साल से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है वो भी, क्योंकि उनको पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान बाकायदा सपोर्ट करते हैं, बाकायदा उनका काम है, मुनज़्ज़म तरीके से उनका काम है, तमाम तालीमी इदारों में वो काम करने की कोशिश करते हैं। और ISF भी मौजूद है। ISF ज़ाहिर है अब तो तहरीक इंसाफ वैसे भी हुकूमत में है, लेकिन ISF को उस तरह से जब तक फ़ारूक हबीब थे तब तक तो हमने देखा, या कुछ और लोग थे जो बहुत जो है वो एक्टिव थे, तब तक तो ISF बहुत ज़्यादा तालीमी इदारों के अंदर नज़र आती थी। लेकिन अब उस तरह से ISF का मुनज़्ज़म सिस्टम हमें सेटअप नज़र नहीं आता। उसके बाद ATI है कुछ इदारों में, ATI का कुछ तालीमी इदारों में बहुत होल्ड है। जैसे आप इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में देखें, वहाँ पर अंजुमन तलबा इस्लाम का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब ये जो शेर जवान फोर्स है, इसका एक तो उन तालीमी इदारों में तो ये जहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा का होल्ड है, जमीयत का अपना एक काम करने का तरीक़ाकार है, वहाँ पे तो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे तो जमीयत किसी भी तौर पे इनको काम करने की इजाज़त उस तरह से नहीं देगी, ना ये काम कर सकेंगे, ना ये वहाँ पर होल्ड अपना कायम कर सकेंगे। दूसरा, जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है, वहाँ पर ATI इनको नहीं करने देगी। बाकी ये तालीमी इदारों में ये काम शुरू करेंगे जहाँ जहाँ पे इनको मकामी MNAs MPs या नून लीग के जो आप समझे टिकट होल्डर्स हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि इसका वाहिद मकसद जो है वो अब इदारों के खिलाफ तकरीर है, तो इसलिए इनका वहाँ पे चाहे कोई तलबा तंजीम हो या ना हो, वहाँ पे तलबा के साथ तसादुम के ख़तरात तो मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका तसादुम के ख़तरात हैं वो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट MSM के साथ हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि 2014 में वाक़या हुआ, सानिया मॉडल टाउन हुआ, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुनज़्ज़म तरीके से रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए पुलिस को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे 14 बेगुनाहों को शहीद किया गया। एक हमला खातून को जबड़ों में गोली मारी गई, एक और खातून को गोली मारी गई और उनको शहीद किया गया। और फिर जिस तरह से उनकी FIR दर्ज नहीं हुई थी, जिस तरह से वो लॉन्ग मार्च हुआ, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब इसमें मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से सबसे सख्त अगर इस वक्त किसी का मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक है और तहरीक मिनहाजुल कुरान है, क्योंकि वो ये समझते हैं और वो दुरुस्त है उनकी बात कि उनके जो लोग थे, 14 लोग थे जो बेगुनाह थे जिनको शहीद किया गया, उसके बराह रास्त जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। अब जहाँ जहाँ पे ये शेर जवान फोर्स तालीमी इदारों में काम करने की कोशिश करेगी, तो ज़ाहिर है वहाँ पर
मुस्तफ़ा मूवमेंट के जो ओहदेदारान मौजूद हैं, जो कारकुनान मौजूद हैं, और उनके लिए ये बड़ा एक मुश्किल जो है वो मरला होगा कि एक ऐसी तंजीम को बर्दाश्त करना जिसको वो बरह रास्त, जिस जमात को बरह रास्त वो कातिल समझते हैं, जिसको बरह रास्त वो समझते हैं कि उनके 14 लोगों को शहीद करने में उसी जमात का किरदार है, उसी जमात के अहकामात थे। तो ये बहुत से तालीमी इदारों में अगर ये इन्होंने शेर जवान जो फोर्स है अपनी इसको शुरू करने की कोशिश की तो इससे मुस्तफ़ा स्टूडेंट्स मूवमेंट के साथ इनका तसादुम ज़्यादा होगा। जिन इदारों में जिस तंजीम को होल्ड है वो भी इनको वहाँ पे काम नहीं करने देंगे। तो ये तालीमी इदारों में अब तसादुम का एक नया ख़तरा जो है वो पैदा हो चुका है और इससे हालात जो हैं वो तालीमी इदारों के काफ़ी ख़राब होने की जो है वो इम्कानात हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि कोई तलबा तंजीम मौजूद ना भी हो तो जहाँ भी ये फ़ौज के खिलाफ तकरीर करेंगे तो नौजवान तो ऐसे जज्बाती होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पे तसादुम के खदशात हैं। और वालिदैन को भी देखना चाहिए कि इस तरह की जो फोर्स है शेर जवान फोर्स, मरियम को शेर जवान फोर्स में सबसे पहले अपने भाई हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को लाना चाहिए। जब पाकिस्तान में करप्शन करनी होती है, लूट मार करनी होती है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है तो हसन नवाज़ भी पाकिस्तान में मौजूद होता है, हुसैन नवाज़ भी मौजूद होता है, सलमान शहबाज भी मौजूद होता है, अली इमरान भी मौजूद होता है। लेकिन जब हिसाब देने की बारी आती है, जब रसीदें देने की बारी आती है तो उस वक्त वो पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं और कहते हैं हम तो पाकिस्तान के नेशनल ही नहीं है, हमारा तो पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है, हम पाकिस्तान के इदारों को जवाबदेही नहीं है। और साथ ही जब तहरीक चलाने का वक्त आया है तो उस वक्त भी वो सब के सब वो जो बड़े शेर जवान थे वो सारे शेर जवान जो है वो लंदन में मौजूद हैं। और पाकिस्तान में अब मरियम चाहती हैं कि जो आम पाकिस्तानी हैं, जो कुछ मासूम हैं जिनको पता नहीं है कि ये क्या चाह रहे हैं, कुछ जो इनके बेनिफिशरी हैं, कुछ जो जाहिल किस्म के लोग हैं जिनको अंदाज़ा नहीं है कि ये ज़ाती लड़ाई है इनकी, अपने करप्शन इनके केसेस हैं, ना ये कौम के लिए लड़ रहे हैं, नहीं ये पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ना इनका एजेंडा पाकिस्तान के हक़ में है, ना इनका एजेंडा कौम के हक़ में है, ना ये सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। इनका तो मसला सिर्फ ये है कि ये कहते हैं कि जी हमें हमेशा से फ़ौज लाती रही है और इस बार हमें फ़ौज ने क्यों नहीं लाया। क्योंकि आप देखें कि वो जो मरियम तकरीर कर रही थी गुलामी के बारे में बता रही थी, काश वो ये भी बता देती कि प्यारे बच्चों गुलामी, वो जो बता रही थी कि गुलामी किसे कहते हैं, वो बता देती कि गुलामी इसे कहते हैं कि जब नवाज शरीफ को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो किया था पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें उन्होंने लिखा था कि कोई फौज से मुलाकातें नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद जब नवाज शरीफ को हुक्म दिया गया तो नवाज शरीफ काला कोट पहनकर और मेमो गेट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और बताती कि बेटा गुलामी ये होती है कि जब मुशाहिदुल्लाह खान ने नवाज शरीफ के कहने पर फौज के खिलाफ एक बयान दिया तो उधर से जब GHQ से फोन आया तो नवाज शरीफ ने सर झुकाते हुए गुलामी इख्तियार करते हुए मुशाहिदुल्लाह खान से इस्तीफा ले लिया। वो बताती हैं कि बेटा गुलामी ये होती है कि नवाज शरीफ ने पहले शेर बनने की कोशिश की, डॉन लीग्स की, और डॉन लीग्स पे जब सख्त रद्द-ए-अमल आया फौज का तो उन्होंने गुलामी इख्तियार करते हुए सर झुकाते हुए परवेज रशीद का भी इस्तीफा ले लिया, तारिक फातमी को भी हटा दिया, राव तहसीन साहब से भी इस्तीफा ले लिया, उनको भी हटा दिया। तो ये सारे काम बेटा उन्होंने किए थे गुलामी इख्तियार करते हुए। ये बेहतर जो है वो गुलामी की तारीफ थी जो कि उन्होंने नहीं बताई। उसके बाद वो आई इस बात पर काली वर्दी कहकर वो कहती नहीं कि क्या काली वर्दी कमतर है। IG के हवाले से वो कहती नहीं कि IG को अगवा किया गया सिंध के अंदर और फिर वो मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़वाया गया और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करवाया गया। एक तो वो मुझे ये नहीं समझ आती जब नवाज शरीफ और मरियम जो है वो कैप्टन सफदर की बात करते हैं, कैप्टन सफदर का नाम मरियम अपने नाम के साथ नहीं लिखवाना चाहती। वो कहती है कि मुझे मरियम सफदर नहीं मरियम नवाज कहा करो, फिर इतनी इनको तकलीफ है कैप्टन सफदर की। और उसके बाद ये भी है कि जिस IG को वो कहते हैं कि अगवा हुए उस IG की और काली वर्दी की वो बड़ा डिफेंड करनी थी। किधर है वो शेर जवान काली वर्दी वाले? वो FIR तो एक दर्ज कर लेना। मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त दी हुई है सिंध के अंदर, सिंध के काली वर्दी वाले जो शेर जवान हैं मरियम के, पीपल्स पार्टी के, वो शेर जवान FIR तो दर्ज कर देना IG के अगवा की, रेंजर्स के खिलाफ और ISI के खिलाफ। क्यों नहीं करते वो शेर जवान? वो पीपल्स पार्टी की शेर जवान हुकूमत कहाँ पर है जो वैसे तो संभाले नहीं जाते, लेकिन नून लीग की वो FIR दर्ज नहीं करते। नून लीग जो कहती है कि नामालूम अफराद और उसमें वो कहते यही है कि रेंजर्स और ISI वाले थे, तो वो शेर जवान FIR दर्ज करवाएं। आप इतने शेर जवान खुद हैं कि वहाँ पे हुकूमत है सिंध में पीपल्स पार्टी की और वो वहाँ पर FIR दर्ज नहीं कर रहे IG की उसकी अगवा की, और फिर आप ड्रामेबाजी और अदाकारी आप कर रहे हैं यहाँ पे। इस दौरान मरियम ने इमरान खान के एक बयान को बुनियाद बना के कहा कि इमरान खान कह रहा है कि एक जज जस्टिस कादी फैसला को बहुत ये ऊपर उठा रहे हैं, बड़ा चढ़ा रहे हैं नून लीग वाले। तो कहती हैं कि बच्चों कौन बताएगा कि जस्टिस कादी फैसला के ऊपर केस क्या है? तो वो प्री प्लान था। एक लड़का आया और उसने आकर कहा जी जस्टिस कादी फैसला ने फैज़ाबाद धरने केस का फैसला दिया था, फिर उनको सदारती रेफरेंस दायर करके और उनको निकाल दिया गया। उसको पूरा बताएं तो सही। जैसे ही
अब मैं क्या कहूँ, जैसे इनकी प्लानिंग होती है, और भाई अभी निकाला नहीं है, कहाँ निकाला है अभी तो उनके ऊपर वो, और फैज़ाबाद धरने वाला तो रेफरेंस ही नहीं है उनके ऊपर तो रेफरेंस है वही जो नवाज शरीफ का केस है, नवाज शरीफ के बच्चों का केस है कि नवाज शरीफ के बच्चों के असासे और जायदादें सामने आए हैं। मरियम कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कुछ जायदाद नहीं है, बाद में पता चला कि ये भी वहाँ पे साइन है, इनके कैप्टन सफदर जो भोला बन गया था उसके भी साइन है, हसन नवाज और हुसैन नवाज की भी जायदादें बाहर हैं, उसके बारे में उसी तरह का काजी फैसल साहब का मसला है, उनके भी बीवी बच्चों के साथ जायदादें बाहर आई हैं और उनसे जवाब मांगा जा रहा है जैसे नवाज शरीफ से मांगा गया था। और उसके बाद क्या होता है कि उसके इस जवाब के बाद नारे लगने शुरू होते हैं कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है। मरियम ने पहले नारे लगने दिए, यहीं से पता चलता है कि ये फिक्स मैच था, प्री प्लान था सारा कि वो नारे लगाएंगे और फिर मरियम क्या कहेंगी। जब उन्होंने नारे लगा दिए, वरना मरियम वहीं पे रोक देती हैं, जब पहला नारा लगा था उसी वक्त रोक देती हैं कि रुक जाएं, वर्दी के खिलाफ नारे नहीं लगाने। पहले उन्होंने उनको तसल्ली से एस्टैब्लिश होने दिया कि कारकुनान जो है जो लाए हुए थे, खुद लाए हुए थे कि वो वर्दी के खिलाफ, वो फौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। फिर वो कहते हैं देखें बेटा, हम वर्दी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो उन 2-3 किरदारों के खिलाफ हैं जो वर्दी को दागदार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नारा लगता है कि जनरल बाजवा इस्तीफ़ा दो, जनरल बाजवा इस्तीफ़ा दो। अब यहाँ पे वो भी ये कहती हैं कि अब थोड़ा सा इसको रोक कहीं और मोड़ने, क्योंकि पहले वो आप ज़ाहिर है थोड़ा सा डर भी जाती हैं। फिर उन्होंने कहा जनरल बाजवा से, उन्होंने वो कहा कि ये आसिम सलीम बाजवा की बात हो रही है, फिर उन्होंने जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। तो अब यहाँ पर ये देखें, हर गुजरते हुए दिन के साथ जैसे जैसे रियासत टाइम गुजार रही है वैसे वैसे हालात जो है वो ख़राब से ख़राब तर करने की कोशिश कर रहे हैं। बयानात आपके सामने हैं और कितने बयानात इस वक्त आ चुके हैं, कौन क्या कह रहा है। और अब तालीमी इदारों में तसादुम की वो कोशिश करवा रहे हैं। तालीमी इदारों में जो आम लोग हैं, जो आम स्टूडेंट हैं, उन आम जो लोग हैं उनके बच्चों को ये मरवाने की कोशिश करेंगे, उनको लड़वाने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चे, अपने पैसे, अपनी जायदादें, अपना सब कुछ तो बाहर है। आम लोगों के बच्चों को अब ये मरवाने की कोशिश करेंगे, उनसे फ़ौज के खिलाफ इश्तिहार फैलवाएंगे, उनसे फ़ौज के खिलाफ नारे लगवाएंगे, उनको ये इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें आप जिस तरह से नारे लगवाए पूरे फौज के खिलाफ कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, और बाद में फिर कहा कि जो 2-3 किरदार हैं जो दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं इस वर्दी को, और उसमें ज़ाहिर है वो कहती हैं कि आसिम सलीम बाजवा हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा हैं जो आर्मी चीफ हैं, DISI जनरल फैज़ हमीद हैं। तो वो आपको पता ही है कि ये अब एक और उसकी वजाहत में जो इन्होंने बात की वो वही खेल है जो नवाज शरीफ खेल रहे हैं कि फ़ौज के जवानों को फ़ौज की क़यादत के सिपह सालार के खिलाफ कर दिया जाए। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं और DGI SPR भी इस पर बता चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इनको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ताख़ीर होती चली जा रही है, जैसे जैसे इक़दाम नहीं हो रहे, वैसे वैसे वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उधर से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो रोज़ एक तकरीर तो कर देते हैं, शिबली फराज साहब भी रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब इमरान खान ने कहा है कि आप देखेंगे मेरा सारा फोकस जो है वो कानून की हुक्मरानी पर होगा, और उन्होंने कहा कि आप मैं आप सब देखेंगे कि किसकी टांगें कांपती हैं, किसके चेहरे पर पसीने हैं। पता नहीं आप कब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब आप इक़दाम करेंगे, कब हमारे इदारे कार्रवाई करेंगे। शायद उस वक्त कार्रवाई करेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने देखा कि दहशतगर्दों को टाइम दिया गया और उस वक्त ये होता रहा कि ये अपने भूले बसरे भाई हैं, नाराज़ भाई हैं, इनसे बात की जाए। उनके साथ मुज़ाकरात करने में इतनी ताख़ीर कर दी गई कि उस वक्त तक उनकी जड़ें मजबूत हो चुकी थी। फिर जब उस जंग में हमने हज़ारा अपने लोगों को खो दिया, इतनी जानें चली गई, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने जवान जो हैं वो शहीद हुए, और फिर बहुत मुश्किल हुई रियासत को उन दहशतगर्दों को ख़त्म करने में। यहाँ पर भी खुदा न खास्ता वही ना हो कि ताख़ीर की जाए और ताख़ीर इतनी हो जाए कि ये लोग जो है वो इश्तिहार फैला चुके हों, लोगों को जो है वो वरगला चुके हों इदारों के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद इदारों को भी मुश्किल हो और उसके बाद लोगों की जानें भी जाएँ और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हर आने वाला दिन जो है वो एक के बाद एक नई इनकी जानिब से रियासत मुखालिफ चीज़ सामने लाता है, पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ सामने लाता है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इश्तिहार सामने लाता है। फिर DGI SPR पर भी उन्होंने बात की कि DGI SPR ने फवाद चौधरी के ऊपर बात नहीं की, लेकिन अयाज सादिक के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस पर नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।